बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, पत्थर जो आए सामने ठोकर से हटा दो, पहाड़ जो आए सामने सीने से हटा दो, ना तलवार चाहिए ना ढाल चाहिए, गढ़वालियों के खून में उबाल चाहिए, गढ़वाल राइफल्स। अब हम यहाँ बुलाते हैं दुश्मन को करारा जवाब देकर 0.4700 को रिकैप्चर करने वाले कर्नल राजेश साहा वीर चक्र हमारे साथ वो मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you, madam, and thank you for inviting me for your program today. So we are honored. सर हमने अभी देखा 4700 के फीचर्स देखे, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स दिख रहे थे, रास्ता तो मुझे दिख नहीं रहा था। सर हम तो रास्ते के चलने के आदी है, क्या था सर 4700? मैम ये जो 4700 कॉम्प्लेक्स है ये दराज से 8 किलोमीटर एरियली डिस्टेंस में है और उस टाइम पर 4700 श्रृंखला जो चोटी है उसकी तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पहाड़ों में अगर हमें किसी चोटी में जाना है तो या तो हम कोई स्पर लाइन पकड़ते हैं या फिर किसी नाले के साथ साथ जाते हैं। मैंने नाले के साथ जाना उचित नहीं समझा क्योंकि मुझे पता था कि दुश्मन यहाँ पर घात लगाकर बैठा होगा और हमारे को काफी नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैंने ये स्पर लाइन पकड़ी जिसमें आप बड़े बड़े बोल्डर्स देख रहे हैं। ये बोल्डर्स काफी बड़े थे, इनमें गैप थे और उस हाइट पर करीब 14-15 हजार की हाइट पर रात का समय दुश्मन की भारी गोलाबारी और जब कुछ दिख नहीं रहा होता है तो काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन गढ़वाली बुलाओं के लिए ये मुश्किल नामुमकिन नहीं था और हम अपने टास्क की तरफ बढ़ते चले। सर आपने बोलते बोलते कहा भुल्लाज, मतलब जो गढ़वाली है उनके जो सैनिक है उनको आप भुल्लाज मतलब छोटा भाई, क्या मतलब है? हाँ, गढ़वाल में छोटे भाई को हम भुला कहते हैं और हम अपने रेजिमेंट में हर सैनिक को भुला करके ही बुलाते हैं प्यार से। और जैसे मैं कहना भूल गई थी, लद्दाख स्काउट में मैं गई थी तो पाटिल सर हमेशा नुनू कहते थे, वहाँ वो अपने बंदों को ऐसे बुलाते थे। सर मैं आती हूँ अभी 28 जून की डेट को, 28 जून और 29 जून आपको क्या याद दिलाते हैं सर ये डेट्स? क्या माहौल था और किस प्रतिकूलता में आपने आप सी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, राइट सर? जी जी जी। तो कैसे किया सर? मैम 28 और 29 जून 1999 में उस सेक्टर की एक डेडलिएस्ट बैटल फॉट हुई थी। माहौल ये था कि टोलोलिंग और 5140 कैप्चर हो चुका था और हम टाइगर हिल कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए 4700 श्रृंखला को कैप्चर करना अनिवार्य था। 18 गढ़वाल राइफल्स को ये टास्क मिला था जिसमें कि 2 कंपनी अप अटैक दिया था, चार्ली कंपनी टू द लेफ्ट एंड डेल्टा कंपनी टू द राइट। मैं चार्ली कंपनी कमांडर था, मेरे पास 3 ऑफिसर और 62 जेसीओ अदर रैंक थे। मैंने अपनी कंपनी को 3 हिस्सों में बांटा, हर एक प्लेटून एक ऑफिसर लीड कर रहा था, मेरे आगे एक प्लेटून थी, मैं बीच में था और मेरे पीछे एक प्लेटून थी। हमने 5:30 बजे 28 तारीख की शाम को कूच किया और तकरीबन 8 बजे के करीब हम अपने लक्ष्य के बेस में पहुंच गए थे, यानी कि 4700 चोटी के बेस में पहुंच गए थे। हमने आगे चलना शुरू करा और करीब 3.5-4 घंटे हम रात को चलते रहे। दुश्मन की भारी गोलाबारी हो रही थी, कई गोले हमारे समीप गिरे जिससे मेरे कुछ सैनिक इंजर हो गए थे, उनको हमने फर्स्ट एड दिया और फिर हम आगे बढ़ते रहे। 4 घंटे के बाद मेरी जो आगे वाली प्लेटून उनसे मेरा कांटेक्ट खत्म हो गया और वो लेफ्ट फ्लैंक में कहीं खो गई। चिंता न करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और मेरे को लगा कि उनके ऊपर काफी फायर आ रहा है। इस पॉइंट पर
मेरे प्लेटून के ऊपर कोई ऐसा इफेक्टिव स्मॉल आर्म फायर आ नहीं रहा था। हो सकता है कि दुश्मन ने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने दुर्गम रास्ते से हम आगे चलते रहेंगे। सुबह करीब 3:30 बजे मैं 300 से 400 मीटर दूर था चोटी के। वहां पर मेरे को कुछ हलचल नजर आई। जैसे ही हमको कुछ मूवमेंट नजर आया तो हमने फायर किया। हमने जब फायर किया तो हमारे चारों तरफ से दुश्मन ने हमारे पर भारी फायर गिराया, जिससे मेरे काफी जवान शहीद हो गए और कुछ वो घायल हो गए। और हमारे जो वीर गढ़वाली थे उन्होंने जय बद्री विशाल का नारा लगाया और हम दुश्मन के ऊपर टूट पड़े। काफी घमासान गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई और हमने एक बंकर कैप्चर कर लिया। एक बंकर कैप्चर करने के बाद मैंने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की और फिर दूसरी बंकर की तरफ बढ़े। ऐसे करते करते हम सुबह करीब 5:30 बजे तक हमने तकरीबन सारे बंकर दुश्मन के कब्जा कर लिए थे। लेकिन एक जो टॉप मोस्ट बंकर था, जो आपने फोटो भी दिखाई थी, वो बंकर हमारे ऊपर काफी इफेक्टिव फायर डाल रहा था। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। मेरे पास 8 से 10 आदमी बचे हुए थे, बाकी सब इंजर या शहीद हो चुके थे, एमुनिशन खत्म हो चुका था और मेरे को ये बंकर किसी न किसी हालत में फर्स्ट लाइट से पहले कब्जा करना था, नहीं तो फिर दुश्मन रिइंफोर्स कर लेता और हमारे को हानि पहुंची। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि इसको डायरेक्ट असॉल्ट करना। इसलिए मैंने क्या किया कि एक ऑटोमेटिक हमारे पास हथियार होता है, लाइट मशीन गन बोलते हैं उसको, राइट फ्लैंक से उससे कहा कंटिन्यूस फायर करो। रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं हमारे पास, उससे मैंने 2 गोले दागे उसके ऊपर। और एक मेरा बहुत बहादुर जवान था वहां, नायक हरिंदर, वो और मैं रेंगते हुए गए और वो बंकर के नजदीक जा करके उसमें 4 ग्रेनेड डाले, जिससे कि वो शांत हो गया। इस तरह हमने करीब 6-6:30 बजे टॉप पोस्ट बंकर कैप्चर कर लिया और वो पहाड़ी हमारे कब्जे में आ गई। पर कुछ ही देर बाद दुश्मन के 30 से 40 सैनिक हमको नजर आए, जो कि हमारे राइट फ्लैंक से काउंटर अटैक के लिए आए। अब हमारे पास एमिनेशन तो था नहीं, जितना था वो भी खत्म होने जा रहा था, इसलिए सिंस हम ऊपर थे तो हमने वहां से बड़े बड़े पत्थर लुढ़काने शुरू करे और फिर हमने अपना आर्टिलरी फायर मंगाया और इफेक्टिव फायर आर्टिलरी का दुश्मन पर आया और दुश्मन फिर भाग खड़ा हो। यहाँ पर हमारा वो पूरी पोस्ट हमारे कब्जे में आ गई। इस पूरी कार्रवाई में हमको 12 दुश्मन के जवान डेड बॉडीज मिली और भारी मात्रा में उनका एमिनिशन, गोला बारूद और राशन मिला। इसमें मेरी कंपनी के 11 जवान शहीद हुए और 26 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। मैम सर, आई थिंक वीर चक्र जो आपको प्रदान हुआ था वो इसी ऑपरेशन के लिए हुआ था? हाँ जी, इसी ऑपरेशन को लीड करने के लिए मेरे को वीर चक्र प्रदान हुआ था। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगी कि मैं बोलना भूल गई थी, किसी भी अफसर के ये डेकोरेशंस कभी भूलना नहीं चाहिए। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट अभी हम बात कर रहे नो हैं इश्यूज मैम, नो इश्यूज। कर्नल राजेश साहा वीर चक्र। सर, अब लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप अभी युवकों के साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका जो एंथुजियाज्म है, जो आप मोटिवेट कर रहे थे आपके सोल्जर्स को इतनी खतरनाक सिचुएशन में, तो आप अभी जो है वो युवकों को कैसे मोटिवेट करते हैं सर? मैं युवकों को ये बोलता हूँ कि आप पहले तो सबसे पहले फिजिकली फिट रहिए आप, और आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। आप कड़ी मेहनत करिए उस लक्ष्य को पाने के लिए, और मेरे को पक्का उम्मीद है कि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। मैम करेक्ट सर, करेक्ट सर। कोई कोई लोगों की जिंदगी सर तो लक्ष्य ढूंढने में निकल जाती है और तभी आदमी की ज़िंदगी सिर्फ ख़त्म होने तक वो ढूंढता रहता है कि मैं क्या करूं। आज फौज में आने वाले हर 16 साल के बच्चे को एक लक्ष्य मिलता है और आपको देखकर तो हमें वो महसूस हो रहा है सर कि एक यूनिफॉर्म आपकी ज़िंदगी बदल देता है। सर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। वक्त
ऐसी चीज़ है कि वो रुकती नहीं है और मुझे घड़ी आगे आगे दिख रही है, जा रही है। अगेन मिलेंगे सर बहुत बातें करने के लिए। फिलहाल तो थैंक यू वेरी मच सर। और मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगी सर, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।